हेलो दोस्तों, आप सभी को एसके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग 854 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग 855 से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। किस सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनपुर सल्तनत पर, यानी कि जैनपुर सल्तनत जो था, जैनपुर सल्तनत, इस पे सरकी वंश का क्या था, शासन था। अगला क्वेश्चन है कि अतरंजी खेरा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो अतरंजी खेरा जो पुरातात्विक स्थल है ये उत्तर प्रदेश में, इनकी यूपी में स्थित है। अतरंजी खेरा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। अगला है कि किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग ने, यानी कि दांती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की क्या किया था, स्थापना किया था। तो दांती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 माह सत्य पर अपना, यानी कि किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 माह सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि सारनाथ में, यानी कि सारनाथ स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 माह तक सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। यानी कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कितने माह? तो 4 माह। यानी कि प्रथम जो था उपदेश कहाँ पे दिए थे गौतम बुद्ध? तो ये दिए थे सारनाथ में। कितना माह के लिए, ये कितना माह लगा था इसमें? तो 4 माह लगा था। अगला क्वेश्चन है कि श्री राजगोपालाचारी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? श्री राजगोपालाचारी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो ये तमिलनाडु में किए थे। जो श्री राजगोपालाचारी थे ना, श्री राजगोपालाचारी, ये तमिलनाडु में क्या किए थे? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। तो अगला क्वेश्चन है तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनहाजुद्दीन सिराज। मिनहाजुद्दीन सिराज जो थे वो तबकात ए नासिरी पुस्तक लिखे थे। और ये कौन भाषा में लिखे थे? तो ये फारसी भाषा में लिखे थे। कौन भाषा में पुस्तक था? तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक जो था वो किस भाषा में था? तो फारसी भाषा में था। किसने लिखा था? तो वो लिखा था मिनहाजुद्दीन सिराज ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन है रानी की बाब। रानी की बाब इसको क्या बोलते हैं? वावड़ी या सीढ़ीदार कुआं। यानी कि रानी की बाब प्रसिद्ध स्मारक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। जो रानी की बाब है वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राज्य वंश का शासक था? गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राज्य वंश का शासक था? तो ये था सतवाहन वंश के। किस वंश के था? तो सतवाहन वंश के था। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राज्य का वंश था? तो ये था सतवाहन राज्य के का था, राजवंश था। अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो जो खानवा का युद्ध हुआ था तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मेवाड़ के राणा सांगा। जो राणा सांगा थे ना वो कहाँ के थे? तो मेवाड़ के थे। यानी कि मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। कब? तो 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि खानवा का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो 1526 में ऑप्शन दे देगा, 1527 में, 1528 में, 1529 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1527 में, यानी कि 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई?
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नगर हुई? तो ये हुआ था 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। और इसका संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का थे। जो हरिहर और बुक्का थे वो किसा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि किस गुफा में पद्ममणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई? किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई? तो ये अजंता की गुफा नंबर 1 में पाई गई थी। किसमें? तो अजंता की गुफा नंबर 1 में पाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जब इब्न बतूता भारत आया था उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? जब इब्न बतूता भारत आया था तब दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। उस टाइम का जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है कि वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया? वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो वो था कामरूप क्षेत्र पर। कामरूप क्षेत्र पर क्या था? शासन किया था। कौन? तो ये जो था ना वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन, ये कामरूप क्षेत्र पर क्या था? शासन किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया? किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? तो ये 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की पालक माता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पालक माता का क्या नाम था? तो ये था महाप्रजापति गौतमी। यानी कि गौतम बुद्ध की पालक माता का जो नाम था वो था महाप्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसने नियुक्त किया गया? भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया था कॉर्नवालिस मैकेजी को। किसको? तो कॉर्नवालिस मैकेजी को। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में किस आटविक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है? भारतीय इतिहास में किसे आटविक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है? तो ये किया गया है वंश साम्राज्य को। किसको किया गया है? वंश साम्राज्य को। और ये गुप्त वंश का भाग है। और ये किसका भाग है? तो गुप्त वंश का भाग है। यानी कि भारतीय इतिहास में किसे आटविक राज्य के रूप में संदर्भित किया गया है? तो ये किया गया है वंश साम्राज्य को। और ये गुप्त भाग का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? जो बांग्लादेश था ये कब से कब तक किसका? पाकिस्तान का हिस्सा था। जो बांग्लादेश था ये कब से कब तक पाकिस्तान का हिस्सा था? तो ये 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। जो ये बांग्लादेश है, ये 1947 से 1971 ईस्वी तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? जो संथाल विद्रोह था ये 1855 से 1856 तक हुआ। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 ईस्वी तक हुआ। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ से मिला? तो ये मिला बनवाली से। कहाँ से मिला? तो ये बनवाली से मिला। अगला क्वेश्चन है कि किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था।
पर उसे पूरा कौन कराया था? पर उसे जो पूरा कर रहा था तो ये कुतुब मीनार का जो निर्माण किया था वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। पर इसका निर्माण पूरा यानी कि कुतुब मीनार पूर्ण रूप से किसने बनवाया था? इसका दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने पूरा किया था। यानी कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जो था इसका पूरा कराया था। यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कौन कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने पूरा कराया था इसे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वो कौन था? तो जेवी कृपलानी। कौन थे? तो जेवी कृपलानी थे। यानी कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो थे जेवी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? तो दक्कन प्रांत में। कहाँ? तो दक्कन प्रांत में। यानी कि भारत के किस राज्य में आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया? तो ये दक्कन प्रांत में किया था। कहाँ किया था? तो ये दक्कन प्रांत में किया था। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह निम्न में से किस वर्ष शुरू किया गया था? क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि ये तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा कि 1917 ईस्वी में। और ये महात्मा गांधी का बिहार में प्रथम सत्याग्रह था। ये जो चंपारण सत्याग्रह था तो ये चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। किसके लिए? तो नील खेती यानी कि तीनकठिया जो विद्रोह था ना, तीनकठिया प्रणाली था, नील खेती के विद्रोह में किया गया था चंपारण सत्याग्रह। तो बोल देगा कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। बिहार में चंपारण जिले में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। इसका नेतृत्व किसने किए थे? तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे। और महात्मा गांधी द्वारा यह बिहार में प्रथम सत्याग्रह था। कौन? तो चंपारण सत्याग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1897 ईस्वी में किए थे। ये स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1897 ईस्वी में किए। अगला है किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो सम्राट अकबर ने, जो सम्राट अकबर थे ना, सम्राट अकबर ने मकसूदाबाद जो था ना, मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण कराया। तो पहले इसका नाम था मकसूदाबाद, पर बाद में ये क्या हुआ? मुर्शिदाबाद हो गया और ये मुर्शिदाबाद क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुआ? तो ये 1857 का जो क्रांति हुआ था ये जाके ग्वालियर में पूर्ण रूप से क्या हुआ? समाप्त हो गया। ग्वालियर में कब? तो ये हुआ 20 जून 1858 को विद्रोहियों की हार से। यानी कि 1857 ईस्वी का जो क्रांति था, 1857 की क्रांति प्रभावी रूप से ग्वालियर में 20 जून 1858 ईस्वी को विद्रोहियों की क्या हो गया? पूर्ण रूप से हार हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 1990 में धोलावीरा की खुदाई किसने की थी? तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ देगा। बोल देगा कि धोलावीरा का खुदाई किस वर्ष हुआ था? तो जो धोलावीरा था तो उसका खुदाई हुआ था 1990 ईस्वी में। और ये किसने शुरू किया था इसका खुदाई? तो RS बिष्ट ने शुरू किया था। कौन शुरू किया था? तो RS बिष्ट ने शुरू किया था। यानी कि 1990 ईस्वी में धोलावीरा की खुदाई ये RS बिष्ट ने शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है 1905 के बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ से कि बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। और इसका जिम्मेदार कौन था? तो ये था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का जो एथी था
जिम्मेदार था बंगाल विभाजन का, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था, कर्जन था। लॉर्ड जो कर्जन था, इसी कारण बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन था? तो चीन पर शासन करने वाला अंतिम जो शाही राजवंश था वो था कौन? तो किंग्स राजवंश था। कौन था? तो किंग राजवंश था। यानी कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश किंग राजवंश था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है। राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है, तो यह है कालीबंगा में। यानी कि राजस्थान राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल कालीबंगा है। अगला क्वेश्चन है कि मध्ययुगानी यात्रा मार्को पोलो कहाँ से आया था? यानी कि ये बोल रहा है कि मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो जो था वो आया था कहाँ से? तो वेनिस से आया था। कहाँ से आया था? तो वेनिस से आया था। यानी कि मध्ययुगानी यात्री जो था, मध्ययुगानी यात्री कौन था? तो ये था मार्को पोलो, और ये जो आया था वो वेनिस से आया था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, 1938 और 1939 में किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? यानी कि 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। किसको चुना गया था? तो ये 1938 और 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कब? तो 1938 और 1939 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। अगला है कि देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा को के रचयिता कौन है? देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो यह है अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। यानी कि यहाँ से भी दो क्वेश्चन हो सकता है कि बोल देगा कि भारत देश की राष्ट्रीय गीत है कौन सी है? तो ये जो राष्ट्रीय गीत है सारे जहां से अच्छा है, और राष्ट्रीय गान जन गण मन हो जाएगा। और जन गण मन का रचयिता कौन है? तो जन गण मन का रचयिता, राष्ट्रीय गान का रचयिता हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ये सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस वर्ष, देखिए यहाँ पे पहले बोले थे ना हम कि गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किए थे? तो जो गांधी जी थे 1917 ईस्वी में क्या किए थे? सत्याग्रह चंपारण शुरू किए थे। कब? तो 1917 ईस्वी में। और एक गांधी जी द्वारा बिहार में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रसिद्ध विष्णुपुर मंदिर जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है कि अकबरनामा किसने लिखा था? जो अकबरनामा है वो अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने। अगला है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भव्य मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? कौन सा भव्य मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो यह है ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर का मंदिर जो है वो चोल साम्राज्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल था। और ये कब किया था? तो 750 ईस्वी में किया था। यानी कि पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल है और इसका स्थापना 750 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि हवा महल किस शहर में है? तो हवा महल जयपुर में है। हवापुर जयपुर में है, और इसको जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। हवा महल कहाँ है? तो जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना? जो इब्राहिम लोदी है ये दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो 1517 ईस्वी में। जो इब्राहिम लोदी है तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान 1517 ईस्वी में बना। अगला है कि किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया? किस वर्ष भारत ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया? तो ये 1858 ईस्वी में।
यानी कि 1858 ईस्वी में जो भारत है वो ब्रिटिश राज्य के सीधे नियंत्रण में आ गया। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहाँ स्थित है? मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय नई दिल्ली में है। अगला है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ये रोपड़ है। कौन है? रोपड़। ये कहाँ पे है? तो पंजाब के सतलुज नदी पे है। जो रोपड़ है पंजाब के सतलुज नदी पे है। अगला क्वेश्चन है कि किसने वर्धा योजना यानी कि बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया? किसने वर्धा योजना को प्रस्तावित किया? तो ये महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने वर्धा योजना का किया? प्रस्तावित किया। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के समय किस पुस्तक का अनुवाद रज्मनामा के रूप में किया गया? अकबर के समय किस पुस्तक का अनुवाद रज्मनामा के रूप में किया गया? तो महाभारत का अनुवाद किया गया। किसका? तो महाभारत का। अगला क्वेश्चन है कि 1930 ईस्वी में किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की? 1930 ईस्वी में किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में किया। ऐसे भी बोलेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 903 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? विजयनगर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में है? तो एक कर्नाटक में है। कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो नंद वंश का आखिरी शासक जो था वो धनानंद था। नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो नंद वंश का आखिरी शासक धनानंद था। अगला क्वेश्चन है कि हड़यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? जो अजातशत्रु था वो हड़यक वंश का था। और ये किसका पुत्र था? तो ये बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो बिंबिसार का पुत्र ये था अजातशत्रु और ये हड़यक वंश का था। अगला क्वेश्चन है कि किसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? किसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? किसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? तो ये कहा जाता था हेवेनसंग को। हेवेंतसंग को कहा जाता था। हेवेंतसंग को कहा जाता है। हेवेंतसंग को यानी कि हेवेंतसंग को तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। जो सुचेता कृपलानी थी ना, ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा को अवैध किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया? तो जो सती प्रथा था तो इसको अवैध किसने घोषित किया था? कौन गवर्नर जनरल था जो इसे अवैध घोषित किया था? तो ये विलियम बेंटिक था। कौन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। यानी कि जो सती प्रथा को अवैध किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान से आरंभ हुआ? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ वो किस स्थान से प्रारंभ किया गया? तो वो किया गया था आपका अगस्त क्रांति मैदान से। अगस्त क्रांति मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया? यानी महाबलीपुरम के पंच रथों का निर्माण पल्लव राजवंश ने कराया। किसने कराया था? तो पल्लव राजवंश ने कराया था। अगला क्वेश्चन है नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो नाहरगढ़ किले का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने कराया था। महाराजा सवाई द्वितीय ने कराया था। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने कराया था। अगला क्वेश्चन
विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत जो है वो ईसा पूर्व 57 में कब हुआ? तो ईसा पूर्व 57 में, यानी कि 57 ईसा पूर्व में क्या हुआ? प्रारंभ किया गया था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था, किसकी पत्नी थी? तो जहांगीर की पत्नी थी। यानी कैसे भी पूछ देगा कि जहांगीर की पत्नी का नाम क्या है, तो ये नूरजहां, और इससे का मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? तो जो चौसा का युद्ध हुआ था तो हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ क्या है? तो जैन दर्शन के अनुसार जीना का अर्थ जो है वो विजेता होता है। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ विजेता होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किए थे। यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। अगला है कि चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग का प्रमुख साम्राज्य था? चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग का प्रमुख साम्राज्य था? तो ये दक्षिण भारत का था। किसका था? तो दक्षिण भाग का था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 918। बोल रहा है कि किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाया? किसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर पर संदेश लिखवाया? तो सम्राट अशोक ने। जो सम्राट अशोक था वो क्या था? पत्थर पे संदेश लिखवाया था। कौन? तो सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बुलाया जाता था? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से बुलाया जाता था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से बुलाया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि एतमादौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो एतमादौला जो है उसका मकबरा आगरा में स्थित है। एतमादौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग